एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। सोनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ बारिश में भीग रही थी क्योंकि उनके पास रहने को घर नहीं था। उधर सोनी चिड़िया की छोटी बेटी भूख से रो रही थी। माँ माँ, मुझे जोरों से भूख लग रही है। मत रो मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी कहीं से तेरे खाने का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर सोनी चिड़िया अपने पति के दोस्त सोनू कोए के पास जाती है और कहती है कि भैया मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी दोनों बेटियां भूख से रो रही हैं। लेकिन सोनू कौआ उसे खाना देने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए आज खाने को कुछ नहीं बना। उदास होकर सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बहन रोनी के पास जाकर कुछ खाने के लिए मांग लाऊं, वह भी तो मेरे घर के पास ही रहती है। यह सोचकर वह अपनी बहन के पास जाती है और खाने के लिए कुछ मांगती है। लेकिन सोनी चिड़िया की बहन भी खाना देने से मना कर देती है और कहती है कि बहन, मेरे पति बीमार हैं, इसलिए काम पर नहीं जा रहे और घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। सोनी चिड़िया उदास होकर घर वापस लौट आती है और अपनी दोनों बेटियों को भूख से भिलकते देख रोने लगती है और सोचती है कि एक वक्त था जब मैंने अपनी बहन और सोनू कोए की कितनी मदद की और आज मेरा बुरा वक्त है तो सब बहाने बता रहे हैं। कैसी दुनिया है ये। कालू कौआ जंगल का सबसे बड़ा व्यापारी था। वह अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के कारण सबसे अमीर व्यक्ति था। कालू कौए के पास बहुत सारा धन था, लेकिन फिर भी वह अपने लालच के कारण और अधिक धन कमाने की लालसा रखता था। एक दिन कालू कौए को एक साधु मिला, जिसने उसे एक जादुई कुएं के बारे में बताया और कहा कि वह जादुई कुआं तुम्हें प्रतिदिन एक सोने की चीज देगा। लेकिन साधु ने कालू कौए से ये भी कहा कि तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना है। अब कालू कौए ने सोचा कि तुम्हें प्रतिदिन जादुई कुएं से एक सोने की चीज मिलेगी, जिससे तुम और अधिक धनवान हो जाओगे। अब कालू कौआ उस जादुई कुएं से प्रतिदिन एक सोने की चीज निकालता, जिससे वह और अधिक धनवान हो गया था। लेकिन ये क्या, कालू कौए को उसके लालच ने घेर लिया। उसने सोचा कि प्रतिदिन एक सोने की चीज इस कुएं से निकालने से अच्छा है कई सारी चीज इकट्ठी निकाल लेता हूँ। आज कालू कौए ने कई सारी चीजें उस जादुई कुएं से निकाल ली थी। वह बहुत खुश था। अगले दिन जब वह उस जादुई कुएं से चीज निकालने के लिए आया तो उसने देखा कि वह कुआं सूखा पड़ा था, उसमें कोई भी सोने की चीज अब नहीं थी। कालू कौआ बहुत दुखी हुआ और रोते रोते अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी को उसने सारी बातें बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि भगवान ने आपको इतना धन दिया है, लेकिन फिर भी आपने लालच किया। धन जीवन यापन के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसका अधिक लालच करना नुकसानदायी होता है। तो दोस्तों, इन चंद लाइनों से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए और संतोष, संयम रखने से ही हमें जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल होती है।